नमस्कार मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पाठ 2 का अभ्यास करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको आज असाइनमेंट सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ, जिसका भाग 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, जिसके अंदर है हमारा सच्चा धर्म क्या है। तो जैसे कि हम आसपास देखते हैं कि जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, लेकिन हम एक मानव है, तो सबसे पहले हमारा धर्म आता है मानवता। आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सुंदरता, एकता, मानवता या सज्जनता। तो इसमें से हमारा सच्चा जो धर्म है वो है सिर्फ और सिर्फ मानवता। दूसरा प्रश्न है, हम सबका जीवन किसकी कहानी है। तो ऑप्शन है जाति पाति, ऊंच नीच, सुख दुख, अमीरी गरीबी। तो यहाँ पर हम सबका जीवन किसकी कहानी है, तो सिर्फ और सिर्फ सुख दुख। तो हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सी। तो आपको यहाँ पर सी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में लिखना है। हमें कैसे गीत गाने चाहिए। हमें समानता और ममता के हर्ष से भरे गीत गाने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हमारा धर्म क्या है। तो इसका जवाब आएगा राष्ट्र में प्रगति, न्याय और मानवता स्थापित करना ही हमारा धर्म है। हमारा कर्म क्या है। तो इसका जवाब आएगा राष्ट्र में एक स्थापित, एक यानी कि एकता स्थापित करना ही हमारा कर्म है। चलिए, उसके बाद है शब्द के विरोधी शब्द लिखिए। नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसको आपको विरोधी शब्द में लिखना है। मृत्यु तो होता है जीवन, जड़ तो होता है चेतन, स्वामी तो होता है दास, धर्म तो होता है अधर्म, फिर है अशुभ, शुभ तो होता है अशुभ, दूर तो पास। ये हो गए हमारे विरोधी शब्द। आगे समानार्थी शब्द। समानार्थी तो पता ही है कि उसको हम दूसरे किस और नाम से बुला सकते हैं या बोल सकते हैं। चलिए, तो अंबर, तो अंबर को हम आकाश भी कहते हैं। सूर्य, तो सूर्य को भानु कह सकते हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ का जो प्रश्न है वो आपको 2-3 वाक्यों में लिखना है। एक रक्त का अर्थ क्या है, समझाइए। तो यहाँ पर हमारा जवाब है कवि कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, उन लोगों के जीवन में अंतर होगा, परंतु सभी मनुष्य का रक्त एक ही है, सभी के रक्त का रंग लाल है, इस प्रकार सबका एक ही रक्त है। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। बराबर, जो वाक्य अभी हमने पढ़ा वो ऐसा भाव कौन सी काव्य पंक्ति समझा रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखेंगे, एक सूर्य, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। यह काव्य पंक्ति हमें यह भाव दर्शाती है कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तीसरा है, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। यह भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्ति कौन सी है। तो उसकी काव्य पंक्ति है, हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। चलो, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो हम सब लोग सभी धर्म और जाति के हो, हम सभी के जीवन में प्रगति हो, हम नई नई सफलताएं प्राप्त करें, हम सबको समानता के आधार पर न्याय मिले, हम सब मिलकर मानवता की रक्षा करें, यही हमारा धर्म होना चाहिए। फिर है 5वां प्रश्न, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो आंसर है, यह संसार समान है, इस संसार में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं,
ईश्वर ने भी इनमें कोई अंतर नहीं किया है। हम सबका देह, रक्त, अस्थि और प्राण एक समान है। हमें प्रकाश देने वाले सूर्य भी एक है, हवा भी एक है और पानी भी एक ही है। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है। काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें आपको दिया है एक जगत एक लोक, सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। तो इस काव्य पंक्ति का भावार्थ हमें लिखना है। तो इसका जवाब आएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह दुनिया एक है, संसार भी एक ही है। इस संसार में सबका एक समान मान है। इस संसार में चंद्र, सूर्य, भूमि और आसमान एक ही है। इन सब की तरह हम सबको भी एक तरह होकर रहना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सब मिलकर विश्व शांति का खाली जगह लहराएं। तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा निशान। सब मिलकर विश्व शांति का निशान लहराएं। राष्ट्र में एक ये हमारा खाली जगह है। तो राष्ट्र में एक ये हमारा कर्म है। जीवन में खाली जगह की एक कहानी है। तो जीवन में सुख दुख की एक कहानी है। काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पर काव्य पंक्ति दी गई है, आपको वो पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर आएगा, राष्ट्रों में एक यही हमारा कर्म, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। चलो प्रश्न नंबर 9 है, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। आपको देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य दिए है उसके अंदर कोई पूर्ण विराम, ना कोई क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं दिया है, कोई अल्प विराम नहीं दिया है। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, वो सारे अल्प विराम या विराम चिन्ह जो है वो सब कुछ आपको लगा के वाक्य को दोहरा कर लिखना है। तो आपको नीचे दिया है, वाह के बाद देखिए उद्गार चिन्ह दिया है, मज़ा आ गया। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम दिया है। दूसरा है, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। ठीक है, सीधे सीधे दिया है, लेकिन जवाब में आपको देखिए वैशाली ने मयंक से कहा, फिर यहाँ पर अल्प विराम आता है। अब वो जो कहती है वो आपको देखिए अवतरण चिन्ह में लिखा है कि क्या कहती है वो, घर चलो। तो वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। तीसरा है, वाह आपने तो कमाल कर दिया। अब देखो यहाँ पर वाह, वाह के बाद उद्गार चिन्ह है, आपने तो कमाल कर दिया। वाक्य पूरा होता है तो वहाँ पर आता है पूर्ण विराम। छी छी तुमने यह क्या किया। तो देखिए छी के बाद वापस उद्गार चिन्ह, दूसरा छी के बाद वापस उद्गार चिन्ह, और तुमने यह क्या किया। तो ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न वाक्य हो गया, उसके पीछे लगाया है प्रश्न चिन्ह। चलिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न है, तो वो सही है या गलत वो आपको सोच के लिखना है। प्रगति, न्याय और मानवता हमारा धर्म है। तो ये वाक्य सही है। राष्ट्र में एक यही हमारा कर्म है, यह वाक्य भी सही है। तो बच्चों, तो ये जो हमारा पार्ट 2 है उसका असाइनमेंट सॉल्यूशन है यहाँ पर हमने आज दिया है। तो आपको पूरा असाइनमेंट लिखना है और उसका अभ्यास भी करना है। तो ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।